चूड़ामणि कहा जाएगा ना। चूड़ा बालों की जो बनाया जाता है ना, महिला माता जो बाल बनाती है उसको चूड़ा बोलते हैं। और उसमें जो श्रृंगार करके जो मणि लगाया जाता है, तो फूल लगाया जाता है, तो श्रेष्ठ लगाया जाता है ना, उत्तम। तो ये विचारों के गुच्छे में से जो सुंदर गुच्छा में जो सुंदर फूल लगेगा, जो मणि लगेगा, वही तो चूड़ामणि कहा जाएगा। और विचार तो संसार में कई है, तो सारे विचारों को ये विवेक का चूड़ामणि तो कहते नहीं। तो विवेक करना मतलब अलग करना, तो संसार में अलग करने के लिए तो कई पदार्थ है, किंतु उन सारे पदार्थों से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति तो होती नहीं है ना। दुख की निवृत्ति होती, कई उपाय हो जाते, कई प्रकार के विचार विवेक करने से संसार की वस्तुओं की उपलब्धि हो जाते हैं, किंतु उससे अविनाशी तत्व का प्राप्ति नहीं होती है। अब ये विचार ऐसा विचार है जिस विचार से दुख की निवृत्ति हो जाती है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति भी हो जाती है, और सदा के लिए हो जाता है। बात यह है ना, सदा के लिए और सुनिश्चित रूप से हो जाता है। इसीलिए ये विचारों में सर्वोत्तम होने से इसका नाम ये आचार्य ने, भगवान शंकराचार्य ने इसका चूड़ामणि नाम रखा है। अब इसी विचार के प्रसंग में धीरे धीरे चल रहे हैं ना, ये इतने ज़्यादा भगा तो नहीं है, थोड़ी बात नहीं है, 500 श्लोकों में, 550 श्लोकों में। तो विचार को धीरे धीरे क्या कर रहा है, यहाँ पर मजबूती दे रहे हैं, विचार को और दृढ़ बना रहे हैं, ताकि मन में वो संस्कार बैठे। यहाँ वासना क्षय का ही प्रकरण चल रहा है, अध्यास का अपनयन करो, बार बार कह रहे वासना क्षय करो, वासना क्षय करो, और उसके लिए वासना क्षय करते हुए अध्यास का निराकरण अपाकरण करो, ये चल रहा था। तो उसी में से अब किस प्रकार से करना चाहिए, तो ये बार बार धीरे धीरे चल रहा है, नहीं तो एक ही बात कहा करके छोड़ देते। छोटे से ग्रंथ है, महावाक्य से ही चल जाता, नहीं चला इसलिए बड़ा ग्रंथ हो गया। तो बार बार ये प्रकरण ग्रंथ है, आचार्यों के अन्य भी कई ग्रंथ हैं जिसमें एक ही चीज़ को बार बार विचार किया है, अनेक शब्दों में, अनेक प्रक्रिया से। ठीक है, कभी किस प्रक्रिया से, कभी शिष्य को बताने के बहाने से, कभी आत्मस्वरूप समाधि शैली से, कभी उपदेश शैली से बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी, अब यहाँ तक क्या किया कि जो स्वाध्यास हो रखा था अपने ऊपर, जो अध्यास है उसका अपनयन करने के लिए बता दिया। अब करते हुए किस प्रकार से करनी चाहिए, तो वैराग्य अभ्यास अवैराग्याभ्याम तन्निरोध, यही वहाँ पर जो कहा हुआ है, अभ्यास है न तो कौनते न वैराग्य से गृह्यते, ये मूल ये दो ही है। ठीक है, अंदर तो जा करके आपको बाकी जितने भी साधन होंगे वो बहिरंग के रूप में स्थित रहेंगे, और यही साधन बाकी साधनों को मजबूती देंगे। और श्रवण निध्यासन तो सबसे अंतरंग का ही है। अब इसमें भी अब कुछ आचार्य श्रवण को मुख्य मानते हैं, कुछ आचार्य निधिध्यासन को मुख्य मानते हैं। श्रवण से ही मुख्य ज्ञान होता है, ये विवरणकार कहते हैं। और शंकराचार्य जी के जितने उनके शिष्य हो गए ना, सुरेश्वराचार्य जी हो गए, पद्मपादाचार्य जी हो गए, उन आचार्यों का कहना है कि ज्ञान कौन देगा, प्रमाण ही देता है। ज्ञान उत्पन्न कौन कराता है, प्रमाण से ही तो ज्ञान उत्पन्न होता है। और श्रुति ही प्रमाण है, देखिए वेद का वाक्य ही प्रमाण है। इस दृष्टि से वो क्या कहते हैं, श्रवण से ही ज्ञान होता है, किंतु श्रवण होने के लिए प्रतिबंध हटना चाहिए। तो इसीलिए श्रवण के अंग के रूप में मनन और निध्यासन को मानते हैं आचार्य। इस प्रकार पद्मपाद आचार्य है और उनके जितने भी अनुयायी होंगे वो सब क्या कहते हैं, श्रवण मुख्य है और उसके सहयोगी के रूप में मनन और निधिध्यासन होता है। और ज्ञान होगा किससे, श्रवण से ही होगा। अब वाचस्पति जी क्या कहते हैं, श्रवण से नहीं होता है, निधिध्यासन से होता है। हाँ, मतलब एक ही बात को घुमा के कह रहे हैं, बात एक ही है। कहते हैं आचार्य तीनों की आवश्यकता है, श्रवण भी करनी पड़ेगी, मनन भी करना होगा और निधिध्यासन भी करनी होगी। उसमें से किसको मुख्य मानना है वो अपनी अपनी आग्रह की बात है। अब यहाँ पर दोनों का कहने के पीछे भी कारण है। देखिए, एक सुरेश्वराचार्य जी हुए, पद्मपाद आचार्य जी, ये सब सन्यासी है, ठीक है, और वाचस्पति मिश्र जी है गृहस्थ। ठीक, अब इसके पीछे भी क्या कारण हो जाता है कि सन्यास ले लिया है तो वो सन्यास लेते समय अभ्यास किसका करते हैं,
अभ्यास का, वैराग्य का, साधन चतुष्टय का अभ्यास पहले से वो कर चुके होते हैं। तो इसीलिए ध्यान का, समाधि के अभ्यास पूर्व में उनका हो चुका होता है, इसीलिए बाकी अब निधिध्यासन आदि को उतना प्रधानता वो देते नहीं है। तो श्रवण से ही होता है, वो उस रूप से देखते हैं। और वाचस्पति मिश्र गृहस्थ के रूप में रहे हैं तो साधन चतुष्टय के अभ्यास के अभाव को देखते हैं। तो उस अभाव के कारण क्या है, श्रवण होने पर भी बोध होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए वो क्या कहेंगे कि निधिध्यासन पर ज़्यादा जोर देते हैं, साधन चतुष्टय के परिपक्वता न होने से अथवा उसके अभाव होने से। वाचस्पति क्या कहेंगे, श्रवण मात्र से नहीं होगा, सुनना ये मुख्य नहीं है, निधिध्यासन मुख्य है। उस निधिध्यासन के लिए सहयोगी के रूप में, अंग के रूप में क्या आएगा, फिर श्रवण आएगा, मनन आएगा। इस तरह से वो दोनों अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। तो जिसके क्षेत्र में जिसका अभाव होता है उसी को वो प्रधानता से निरूपण करता है। अब वाचस्पति गृहस्थ आश्रम से आए तो उसमें किसका अभाव था, वैराग्य का अभाव था, साधन चतुष्टय के अभाव था। इसलिए उसी की प्रधानता को देखते हुए उन्होंने क्या कहा, निधिध्यासन, ध्यानात्मक जो वृत्ति बनेगी वही प्रधान होगा, उसी से। हाँ तो नहीं, श्रवण चाहिए ही, श्रवण के साथ श्रवण से मनन होगा, मनन से निधिध्यासन होगा, और निधिध्यासन से जा करके आपका बोध होगा, ऐसा वाचस्पति कहते हैं। और आचार्य कहते हैं, ठीक, पद्मपाद आचार्य क्या कहेंगे, मनन और निधिध्यासन सहयोग करते हुए श्रवण से ही ज्ञान होता है। इस तरह से वो देखते हैं, ठीक है। और आचार्य का आवश्यक तीनों ही हो जाता है, इसको मुख्य मानना ये बात हो जाता है ना। जैसे अब दीवार बनानी है तो दीवार बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ईंट भी चाहिए, बालू भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए। अब उसमें से किसको प्रधान आप मानेंगे, सबसे मुख्य तो सीमेंट है कहेंगे, तो अब सीमेंट को एक मुख्य मानता है, एक नहीं। सीमेंट सब होने से भी अगर बनाने वाला मिस्त्री ना हो तो काम नहीं चलता है, सबसे मुख्य तो मिस्त्री ही बोलेंगे। तो चाहिए तीनों ही होता है। देखिए सभी जगह सबकी आवश्यकता होती है, किंतु व्यक्ति की अपनी अपनी क्या है, पर्सनल चॉइस हो जाता है कि इन तीनों में से मुख्य अगर कुछ घटी घटी कुछ करना हो तो किस में किया जा सकता है। कहने पर सबकी अपनी अपनी एक अवधारणा जाती है, उसी हिसाब से आवश्यक तीनों ही है। यहाँ पर श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों की आवश्यकता है, होते हुए भी किसको प्रधान मानेंगे, ये प्रधानता मानने की ही बात है। आचार्यों का मतलब इतना ही है। अब इतना होने के बाद अब यहाँ पर परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए उपाय तो बता चुके हैं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, बार बार संस्कारों को दृढ़ करने के लिए यही इसको दोहराते रहते हैं। इसी में अब ये श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। घटाकाशं महाकाश युवात्मानं परात्मनि विलाप्याखंड भावेन तूष्णीं भव सदा मुने। ये गुरु शिष्य को कह रहे मुने। अब क्योंकि शिष्य भी सुनते सुनते बुद्धिमान हो चुका है, मननशील हो चुका है, निधिध्यासन का प्रश्न नहीं चल रहा है, किस प्रकार से मन में संस्कारों को बिठाना है, यही ना बात है। तो आत्मा तत्व के चिंतन करते हुए आत्मा तत्व के जो संस्कार है उसको दृढ़ करना है। तो हे मुनि, तुम तो मननशील हो, मुनि का मतलब मननशील हो गए। तो शिष्य को ये कह रहे हैं मुनि, यहाँ संबोधन में, हे मुनि अब क्या करना है, एक उदाहरण दे करके अभी हम लोग तो सुन चुके थे। घटाकाशम महाकाशे, महाकाशे यथा घटाकाशम विलाप्य, जैसे घड़े को फोड़ देने पर, ये भी उदाहरण आया था ना, परसों भी हमने विचार किया था। जैसे घड़े को फोड़ने पर, जैसे ये कमरे के अंदर भी अगर घड़ा को फोड़ा जाए तो घड़े के अंदर का जो आकाश, ये कमरे के आकाश में मिलेगा कि महाकाश में मिलेगा, ये विचार हुआ था ना। तो अब महाकाश में क्यों मिलेगा, क्योंकि अब देखने में तो यही लगता है कि कमरे के अंदर फूटा हुआ है ना घड़ा, तो घड़े के अंदर का जो खाली जगह है वो तो कमरे के अंदर की खाली जगह में मिलना चाहिए। सीधा गणित तो यही बैठता है।
महाकाश में जाके कैसे मिलेगा? ऐसा तो मिलना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर इसके लिए आचार्य लोग इसका उत्तर यही देते हैं कि घड़ा जो दीवार बन करके खड़ा हुआ था, चारों ओर से घेर करके, किसको घेरा हुआ था, परिच्छिन्न किसको किया था? उसने कमरे के आकाश को परिच्छिन्न किया था कि महाकाश को परिच्छिन्न किया था? आकाश, शुद्ध आकाश को परिच्छिन्न किया हुआ था, उसने कमरे के आकाश को परिच्छिन्न नहीं किया। मतलब घेरा हुआ जो था, घड़े के चारों ओर की जो घेरा है, उस घेरा ने किसको बांध के रखा था? आकाश को बांधा रखा था, शुद्ध आकाश महाकाश को बांधा हुआ था। ठीक है, अगर कमरे के अंदर के आकाश को ही बांधा होता, ठीक, अगर घड़े के घेरे ने कमरे के अंदर के आकाश को घेरा बांधा हुआ मानेंगे तो कमरे से वो बाहर जा नहीं पाएगा। बात है, घड़े का अंदर का जो आकाश होगा ना, अगर कमरे के आकाश को ही घेरा होता तो वो घड़े आप कमरे से बाहर ले जा सकते कि नहीं जा सकते? तो कमरे के बाहर जाता है, ठीक, इधर भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वास्तव में घड़े ने, अर्थात घड़े की जो उपाधि ने, घड़े की जो घेरे ने कमरे के आकाश को ही बांधा हुआ होता तो वो कमरे की परिधि को नाग कर बाहर जा ही नहीं सकता था। ठीक है, तो घड़ा जैसे ही बाहर निकलता तो घड़े के अंदर का जो आकाश गायब होना चाहिए था। अगर घड़े की उपाधि ने, घड़ा रूप जो उपाधि ने परिच्छिन्न किसको किया होता? कमरे के आकाश को किया होता। तो इसीलिए परिच्छिन्न किसको किया? उसने महाकाश को किया हुआ था। इसलिए घड़े चाहे कमरे के अंदर फूटे चाहे बाहर फूटे, जाएगा तो कहाँ पर? महाकाश में। ठीक है, सुनने में सामान्य लगता तो यही है कि घड़ा कमरे के अंदर है तो फूटा, जैसे अब देखने को मिल जाता है ना, जैसे पानी डालते हैं ना, एक गिलास पानी बाल्टी के अंदर डुबो देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर अब गिलास के पानी उड़ेल देते हैं तो गिलास को फोड़ देते हैं तो वो पानी बाल्टी में जाएगा ना, वही दिखता है। उसी तरह से अब पानी की तरह नहीं है, यहाँ आकाश की बात हो रही है, शुद्ध चैतन्य घन जिसका परिच्छेद संभव ही नहीं है, माया के कारण परिच्छेद हो रखा था। इस दृष्टि से अब जैसे ही परिच्छेद टूट जाता है तो वो किस में मिलता है? शुद्ध में ही जाकर के मिल जाता है। शुद्धे सिक्तम यादृगेव भवति, ऐसा आता है उपनिषदों में भी। जैसे शुद्ध पानी शुद्ध में मिल जाता है तो उसी रूप में हो जाता है, उसका अलग रूप रहता भी नहीं, अलग बनाने वाला रूप उपाधि ही था, उपाधि ही टूट गई तो इसलिए वो शुद्ध रूपी हो जाता। तो इस तरह से, जिस तरह से महाकाश में जाकर के घटाकाश मिलता है, भले ही कमरे के अंदर अथवा मठ के अंदर, आदेश के अंदर टूट भी जाए, ठीक, किंतु मिलेगा किसमें? वो शुद्ध रूप में ही मिलेगा। इसमें भी एक वो है, देखिए बीच में अगर वास्तव में उसका उपाधि नहीं टूटी होगी ना, घड़े का जो एक स्थूल उपाधि तो टूट गई, अगर उपासक होगा, इसमें एक और बात जरूरत है, तत्वज्ञानी होगा तो उसकी पूरी तरह से उपाधि टूट जाती है तो वो शुद्ध रूप में मिलता है, ठीक है, ब्रह्म में मिल जाता है। अगर उपासक होगा उसकी उपाधि तो टूट जाती है, स्थूल उपाधि भी टूट जाती है, सूक्ष्म भी टूट जाती है, किंतु कारण रूप जो उपाधि है वो माया स्वरूप में मिल जाता है। ठीक, इसीलिए उपासक जब होता है तो परमात्मा को उपासना करते करते अगर उसने ईश्वर सगुण साकार का ही चिंतन मनन किया होगा तो उसके स्वरूप कहाँ जाके मिलेगा? फिर उपास्य में ही जाके मिलेगा। तो वहां पर घड़ा उसकी टूटी तो है, टूटने पर भी सूक्ष्मतम एक उपाधि बची हुई है जो माया के अंश को लेके आया है, तो माया के अंश में ही उपाधि मिल जाएगी उसकी। ठीक है, इसीलिए उपासक कहाँ जाके मिलेगा? वो उपास्य के साथ मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा या तो सायुज्य या तो सारूप्य, सालोक्य, इस प्रकार के जो मोक्ष का वर्णन आता है ना, तो चार प्रकार के जो मोक्ष आता है ये किनके लिए होता है? उपासकों के लिए हो जाता है। ठीक है, समान योग मिल जाता है, योग मतलब ऐश्वर्य मिल जाता है, सायुज्य मिल जाता है, सालोक्य समान लोक में एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक, असादृश्य समान भगवान की तरह दिखने लग जाते हैं। भगवान की इतने चिंतन कर गए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते 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 अब क्या हो गया कि वो भगवान की तरह ही दिखने लग जाते हैं। जो जैसा चिंतन करता है वो वैसा ही हो जाता है। तो अगर उपासक होगा, परमात्मा का चिंतन करेगा, दिन रात बैठ करके क्या
बांसुरी वाला का चिंतन करेगा तो वो बांसुरी वाला ही उसके हाव भाव हो जाते हैं, वो उसी रूप में दिखने लग जाता है। देवनाथ शिव जी का चिंतन कर रहा है तो वो शिव जी की तरह हो जाता है, विष्णु का चिंतन कर रहा है तो विष्णु की तरह। तो उपास्य जिस जिस रूपों में वो उपासित हो जाते हैं तो उसका मन भी उसी उसी आकार में ढल जाता है। तो उपाधि तो यहाँ टूटी है, ऐसा नहीं कि नहीं टूटा। उसकी जो शरीर की जो उपाधि है, जीवत्व की जो उपाधि बनी हुई थी ना, जो उसको परिच्छिन्न कर रखा था, उसकी उपाधि टूट जाती है, ईश्वर के रूप में मिल जाता है। तो उसमें भी उसकी कितनी प्रगाढ़ उपासना है उसमें निर्भर करता है। तो ये उपासना के क्षेत्र की बात होगी, भक्ति की बात होगी। तो भक्ति करने वाले का भी उपाधि टूट जाता है, किंतु वहां पर घड़ा टूटा तो वो क्या बन गया, वो कमरा बन गया। देखिए वहां पर बन सकता है। उपासक का अगर हृदय क्या है, टूट करके विशाल बन गया, विशाल मतलब परमात्मा के हृदय से हृदय उसका मिल गया है, ठीक है। परमात्मा की जो उपाधि है, उपाधि से उपाधि मिल गई है, और परमात्मा के स्वरूप से उसके स्वरूप मिल गया तो परम उपास्य स्वरूप ही बन जाता है। तो ये उपासक की दृष्टि से होगा। अब ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि से कोई भी उपास्य बचा ही नहीं, तो सारी उपाधि टूट जाता है। तो कमरे के अंदर भी टूट जाए, क्योंकि ईश्वर तो जगत को संचालन कर ही रहा है, तब भी उसका स्वरूप किसमें जाके मिलेगा, शुद्ध ब्रह्म में ही जाके मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर उपासक और ब्रह्मज्ञानी में इतना अंतर आ जाता है। हाँ, घटाकाशम महाकाश है। जैसे घटाकाश क्या हो जाता है, महाकाश में जाकर के ही लीन हो जाता है, घटाकाश की उपाधि टूटने पर। इवन यहाँ पर ये दृष्टांत है, जैसे यहाँ टूट जाता है उसी तरह से परमात्मनि आत्मानं विलाप्य। यहाँ परमात्मा मतलब उपाधि से अपरिच्छिन्न, यहाँ उपास्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है। तो उपास्य के रूप में न लेकर के यहाँ परात्मनि, पर जो आत्मा है जिसमें पर भी उपाधि नहीं है। अब यहाँ बोलने के लिए परमात्मा बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर और अवर ये दो उपाधि है ही नहीं। उपाधि रहित आत्मस्वरूप में अपने आत्मस्वरूप को मिला करके क्या करना चाहिए, विलाप के अखंड भाव है ना, ठीक। किस रूप से मिलाना चाहिए, अब जैसे उपास्य जो मिलाता है वो खंड भाव में मिलाता है, ठीक। और ब्रह्म ज्ञानी का जो विलापन होगा, लय होगा, वो किस रूप से होगा, अखंड रूप से होता है। इसीलिए ये किस रूप से होगा, अखंडाकार वृत्ति बनाने पर इसकी ये स्थिति हो जाती है। अब ये बार बार उपनिषदों में, ये वेदांत में आता है, क्या आता है, श्रवण मनन निध्यासन करके जब अखंडाकार वृत्ति का उदय हो जाता है तभी जाकर क्या होगा, अविद्या की निवृत्ति होती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अखंड वृत्ति बननी चाहिए बोलते हैं। तो यहाँ अखंड वृत्ति का मतलब एक कोई नई चीज़ नहीं है। अब खंड किसको कहते हैं, टुकड़े को कहते हैं। अब यहाँ पर चित्त की वृत्ति ऐसी बननी चाहिए जो टुकड़े को विषय न करता, इसका मतलब ये है। अब हमारा चित्त इस तरह से बना हुआ है कि हम जिस चीज़ को भी पकड़ते हैं वो किसी न किसी टुकड़े को लेकर के ही पकड़ते हैं। खंड को ही हम पकड़ते हैं, ठीक है, अखंड को पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए बार बार क्या है, यहाँ पर अतत व्यावृत्ति का ही सहारा लिया जाता है। जितने भी टुकड़ा करने वाले, टुकड़ा किन किन से होता है, वस्तुओं का, उपाधियों से होता है। तो मुख्य क्या है, वो टुकड़ा करने वाले तीन माने जाते हैं, ठीक है। तीन, देश से, काल से और वस्तु से। ये तीन ही उपाधि मुख्य है जो क्या कर देता है, उस अखंड को टुकड़ा सा बना देता है। टुकड़ा ना होने पर भी खंडित सा कर देता है, खंड खंड बना देता है, ठीक। तो ये खंड कराने वाला, टुकड़ा कराने वाला, ये देश से भी हो जाता है। देश का मतलब अब यहाँ तक है, उसके आगे नहीं है। अब देश जैसे भारत का क्या होगा, यहाँ सीमा यहाँ तक जाएंगे, आगे नहीं होगा, फिर आगे पाकिस्तान, फिर आगे दूसरी तीसरी आगे मिल जाता है ना, सीमा मिल जाती है। तो देश भी सीमा निर्धारित कर देता है। और चैतन्य का भी यहाँ पर क्या हो रहा है, सीमा निर्धारित हो रखा है। तो सीमा बनाने वाली कौन है, तो ये माया अविद्या ही है। चैतन्य की सीमा किस में हो गई, इतने शरीर के अंदर है, इससे आगे नहीं, ठीक है। ये जीव के लिए हो गया, समष्टि के लिए भी, ईश्वर के लिए ये सारे ब्रह्मांड के ऊपर उसकी आधिपत्य है, किंतु इस शरीर के ऊपर नहीं है, ऐसा ही मानते हैं ना। अब जैसे जीव और ईश्वर के भेद इसी दृष्टि से आता है, सारी दुनिया को तो चलाता है, किंतु हम उससे भिन्न है यही मान करके चलते हैं। हमको चलाता है फिर भी हमसे तो भिन्न ही है।
तो क्यों किससे भेद मान रहे हम? अविद्या को लेकर के, अंतःकरण को लेकर के, मन बुद्धि इंद्रियों को लेकर के, यही देश है। देखिए, इन देशों को लेकर के भेद हो जाता है। फिर काल को लेकर के भी भेद माना जाता है। मतलब अभी से इस काल से लेकर के इस काल तक रहेगा, उससे पहले नहीं था या बाद में नहीं रहेगा। तो ये भी काल के हिसाब से टुकड़ा हो जाता है, तो वस्तु अनित्य हो जाता है, मतलब पैदा होने वाला नष्ट होने वाला हो जाता है। देश के हिसाब से टुकड़ा हो जाता है तो उसकी व्यापकता संकुचित हो जाता है, वो व्यापक नहीं रहता है। ठीक है। और वस्तु के हिसाब से परिच्छिन्न हो जाता है तो एक वस्तु दूसरा वस्तु नहीं हो पाता है। ठीक है। घड़ा कपड़ा नहीं होता है, कपड़े मकान नहीं होता है, तो एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि ये वस्तु का भिन्नता है। अब परमात्मा का जो स्वरूप, जिस रूप से यहाँ पर चैतन्य का स्वरूप वर्णन करते हैं, अब उस रूप में चित्त को बिठाना पड़ेगा। देखिए, इसीलिए उपाधि की जितने भी कार्य होंगे ना, काल को लेकर के, माया को लेकर के ही काल आते हैं। ठीक, काल भी किससे आएगा? माया को लेकर के। वस्तु भी किसको लेके आएगा? माया को लेकर के। और देश भी किसको लेकर के आएगा? माया को ही लेकर के आएगा। अगर माया ना हो, न देश रह सकता है, न काल रह सकता है, न वस्तु रह सकता है। ठीक, और काल तो वस्तु को लेकर के होता है, ये तो अभी विज्ञान वाले भी मानते हैं। ठीक है। अब माया से होता है, ये मानने में इनको दिक्कत हो रहा है, मान नहीं रहे। किंतु अब हम लोगों का वेदांत जो शास्त्र कर रहे हैं कि ये जो आएगा, काल भी, वस्तु भी और देश भी, ये तीनों किससे आते हैं? माया से ही आते हैं। अगर माया न रहे तो आपको काल भी नहीं रहेगा। जैसे आप स्वप्न में चले जाते हैं, अब स्वप्न का काल और इसका काल अंतर आता ही नहीं आता। अगर काल माया से ना हो तो स्वप्न भी एक समय तो होता है। देखिए, समय तो चलता है वहाँ पर, किंतु वहाँ का समय क्या होता है? इतने जल्दी बीत जाता है, पता नहीं लगता है। सो जाते हैं, सारे क्या है, युग बीत जाता है, दसों वर्ष। ठीक है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत घटना हो जाती है, फिर दूसरा जन्म भी हो जाता है, तीसरा जन्म, कभी के तीन जन्म, चार जन्म दिख जाता है स्वप्न, एक ही स्वप्न। ठीक है। एक अगर जन्म भी अगर 50-60 साल का माना जाए तो 150 साल वो देखी बीत गया, और सोया हुआ घंटा भर नहीं हुआ, 2 घंटा नहीं हुआ, तो 1-2 घंटे में 200 साल बीत गया। अब कौन सा समय सच्चा है? देखिए, स्वप्न में बीता हुआ समय भी 150 साल का बीता हुआ, अभी का समय क्या है? 1 घंटा का बीता हुआ है। इस समय की दृष्टि से, अभी इस वस्तु के, इस काल की दृष्टि से ये समय सच्चा है। उस समय में स्वप्न में देखा हुआ देश काल की वस्तु की दृष्टि से वो समय सच्चा है। ठीक है। अपने अपने व्यवहार की दृष्टि से। अब काल यहाँ पर किससे आया? माया को लेकर के ही आया हुआ है। उसी तरह से देश भी, काल भी और वस्तु भी, ये सारे के सारे वस्तु किससे आएंगे? माया से आएंगे। इसलिए अब यहाँ चूंकि अखंड को पकड़ना है, तो चित्त की वृत्ति कैसी बनानी पड़ेगी? जो भी देश, जो भी काल और जो भी वस्तुएं हो रही है, वो माया से बंधे हुए है। इसलिए माया से रहित, माया अविद्या ही है, यही परिच्छिन्न कर रखा है। ऐसा जान करके चित्त उसी चीज को पकड़ने का कोशिश करना पड़ेगा जिसमें देश न हो, काल न हो और वस्तु न हो। ठीक, उसका चिंतन करने के लिए जब तक वो नहीं पकड़ पाएंगे, अब उसको पकड़ने के लिए कोई साधन नहीं है। देखिए, दूसरा कोई साधन, क्योंकि भिन्न होता है तो भिन्न तो सामने दिखता, तो सामने जैसे दिखने लग जाता है तो देखते ही क्या हो गया? देश का भेद हो गया, वस्तु का भेद हो गया। ठीक, देखने वाला एक हो गया, दिखने वाला दूसरा हो गया। वस्तु भिन्न ही हो गया ना। वस्तु की भिन्नता जैसे ही हो गया, वो क्या हो गया? खंड हो गया। जब तक ये खंड रूप से दिखेगा तब तक परमात्मा का यह बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए इस खंडता को भी हटाने के लिए ये चिंतन बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो उसके लिए और कोई उपाय नहीं आएगा, तो यहाँ पर वेद वाक्य ही प्रमाण होगा। प्रमाण ही वस्तु की बोध कराने में सक्षम होता है। तो उसके लिए बार बार शोधन क्यों कराते हैं कि तत्शब्द से बताना क्या चाहते हैं? इसलिए बार बार विचार यही करना पड़ता है कि आखिर मूल स्वरूप क्या है। अखंड रूप से जानने के लिए किसी वस्तु को जब हम जानना चाहते हैं, अब शब्द भी बड़ा ऐसा है कि उसकी भी सीमा है। शब्द जब बताता है तब यद्यपि शब्द का एक सामर्थ्य है, अखंड को भी बोध कराता है, बोलते हैं अखंड को भी बताता है, किंतु प्राय करके शब्द किसको बताता है?
सखंड को ही बताता है, खंडित वस्तु को ही बताने में प्राय शब्द सक्षम होता है। अखंड को भी बता सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बताता है, शब्द अखंड को भी बताता है। ठीक, अब ये अखंड बड़ा इसमें शब्द लगाया है, ये शास्त्र की दृष्टि से थोड़ा पेचीदा भी है समझने में। अखंड अखंड बोलते हैं, आखिर अखंड है क्या? मतलब जिसमें टुकड़ा ना हो। अब इसका मतलब ये होता है कि शब्द जब किसी शब्द अर्थ को बताता है तो बताते समय क्या करता है, उस वस्तु को किसी न किसी के साथ जोड़ करके ही बताता है। शब्द का स्वभाव ऐसा है, हम शब्द सीखते ही उसी दृष्टि से, इसलिए शब्द से जो अर्थबोध होने की जो प्रक्रिया का जब तक शोधन नहीं हुआ ना, विचार के द्वारा उस संस्कार को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारी बुद्धि क्या करेगी, उस अखंड को न पकड़ करके उसके साथ चिपके हुई वस्तु को ही ले लेता है। तो शोधन करना जरूरी हो जाता है। शब्द के द्वारा किस तरह से बोध होता है, सामान्य से जाति गुण क्रिया संबंध ये बोलते हैं। ठीक है, शब्द किसको बताता है, जाति को बताता है। ठीक है, जाति को बताता है, गुणों को बताता है, क्रिया को बताता है और संबंध को बताता है। अगर इनमें से कोई भी ना हो, जाति ना हो, गुण ना हो, क्रिया ना हो और संबंध ना हो, तो शब्द उस अर्थ को बताने में सक्षम नहीं हो पाता है, सीधा सीधा। ठीक, और जाति का मतलब आकृति, ऐसा है। शब्द कब बताएगा, जब कोई आकार विशेष होगा। ठीक, आकृति होगा तो उस आकार के हिसाब से हम शब्द गढ़ते हैं। ठीक है, अब किसी को आकार, जैसे हम किसी को मनुष्य बोलते हैं तो मनुष्य का मतलब क्या होता है कि 2 हाथ 2 पैर 1 सिर, बीच में धड़, इतने हिस्से होंगे, तब जा कर के उस आकृति को हम क्या कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ऐसे आकार आपको चित्र में भी दिख जाता है, आप क्या बोलते हैं उसको, आदमी का चित्र है बोलते हैं ना, तो आदमी तो वहाँ नहीं है, तो फिर भी उसका आप क्या शब्द प्रयोग करेंगे, आदमी बोल देते, मनुष्य बोल देते। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आकृति मिल जाती है। शब्द अगर आकृति ना हो तो वहाँ पर आप मनुष्य शब्द प्रयोग कर पाएंगे क्या? गाय बोलते हैं, गाय कब कहते हैं? ठीक है, आकार को लेकर के, 4 पैर हो, सींग हो, ठीक है, तिरछी चलती हो, पूंछ हो, गल कम्बल हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को लेकर के आप ऐसे आकार को देखते हैं, तो आकार को लेकर के आप क्या समझ जाते हैं, इसको गाय बोलते हैं। और बचपन में भी हम लोग शब्द किस तरह से समझते हैं, शुरू में पहली बार जब बच्चे को समझाया जाता है। ठीक है, अब जैसे ए पर एप्पल सिखाते हैं, ठीक, ये लिखते, बगल में क्या लिखते हैं, सेब का चित्र रख देते हैं। अब सेब का चित्र को दिखा करके यह क्या है, सेब है बताते हैं ना। ठीक है, इसको पहले तो ए से सिखाते हैं, इसको ए बोलते हैं बोल के। ठीक है, क से कमल बोलते, कमल लिख देते हैं, कमल का चित्र बनाते हैं, फिर क लिखते हैं। अब बच्चा जो पहली बार सीखता है, पहली बार देखता है किसी वस्तु को, कुछ कहा जाए तो सुन करके देख करके बच्चा क्या समझता है कि कलम को एक बार कलम कहा गया है, तो उसी व्यक्ति मात्र को कलम कहा जाता है। इसको पहली बार ये समझ में आता है, एक वस्तु को ही ये कहा जाता है, ये समझ में आता है। तो दूसरी वस्तु को वो वही नाम से पुकारा जाता है ना। एक कलम को देखा बच्चे ने, फिर माँ बाप ने क्या कहा, इसको कलम कहते दिखा दिया। ठीक, अब उसको कलम कहा, बच्चे ने समझ लिया कि इसको कलम कहा जाता है। फिर दूसरा कलम लाए तो उसको तो कलम नहीं कहा था ना, फिर उसको दोबारा समझाना पड़ता है कि इसको भी कलम कहा जाता है, इसको भी कलम कहा जाता है। इसका मतलब धीरे धीरे बच्चे खुद ही ये समझने लग जाता है कि एक व्यक्ति को कहा था, किंतु अब दूसरे व्यक्ति को वही चीज कहा जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों में एक समान चीज है, जिसको क्या कहा जा सकता है, कलम कहा जा सकता है। तो दोनों के बीच में समानता क्या है, आकृति है। दोनों की जो कार्य क्षमता है, ठीक है, उसी आकृति को ही क्या कहते हैं हम लोग, जाति बोल देते हैं। ठीक है, जाति का मतलब उसके आकार, उस आकार को अब वो जहां जहां देखता है तब क्या वो पहचान जाता है, उसको अब क्या कहेंगे, कलम कहेंगे, अथवा जिस जिस नाम से पुकारा जाए, गाय कहेंगे, मनुष्य कहेंगे, स्त्री कहेंगे, पुरुष कहेंगे। इस तरह से शब्द काम करता है। ठीक, अब हम लोगों की बुद्धि इस तरह की हो गया है, बचपन से इसी तरह से सीखे हैं। तो अब जब भी शब्द होगा, वो शब्द किस से जुड़ा हुआ, कहीं न कहीं कोई न कोई आकृति होनी चाहिए। तो उस आकृति को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह को हम सीख पाते हैं।
अब ब्रह्म के विषय में जब श्रुति बताती है सच्चिदानंद स्वरूप जाते, तो वहां पर आकृति का, जाति का वो निषेध कर देती है, वो आकृति रूप नहीं है। ठीक, अब ब्रह्म शब्द भी जब प्रयोग हो जाता है तो ब्रह्म किसी आकार को लेकर तो प्रयोग हो नहीं रहा है। तत्व आत्म शब्द का जो प्रयोग हो रहा है तो किसी आकृति को लेकर के प्रयोग नहीं हो रहा है। तो बुद्धि हमारे फिर वहां छटपटा जाती है कि आखिर बता किसको रहा है। ठीक, आकार तो नहीं बता रहा है, अब हम आदि किसके हो चुके हैं, आकार को समझने के आदि हो चुके हैं। ठीक, इसलिए बुद्धि को शोधन करना पड़ता है कि जिसको बताया जा रहा है इसको ठीक ठीक से पकड़ो, नहीं तो गलत पकड़ोगे तो फिर दूसरे ट्रेन में बैठ जाओगे तो कहीं और पहुंच जाओगे, जहाँ पहुंचना था ना पहुंच करके किसी और जगह पहुंच जाएंगे। इसलिए अभिमान होने का बड़ा खतरा रह जाता है ज्ञान मार्ग में। तो विचार विवेक अगर ठीक से नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है कि अभिमान का खतरा रहता है, विनय होना जरूरी। तो आकृति के हिसाब से चलता है शब्द, देखिए, इसलिए वहां पर आकृति का निषेध कर देता है शास्त्र। अब जाति को लेकर, उसके बाद गुण को लेकर के भी शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जाति गुण, अगर गुण रहता है तब भी हम लोग क्या है समझ जाते हैं कि गुण कैसा, आकार नहीं रहेगा तो गुण को लेकर के समझाएंगे। गोरा है, काला है, पीला है, नीला है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, चौड़ा है, इस तरह से इन चीज़ों को लेकर के भी क्या किया जा सकता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है और उन शब्द के द्वारा उन अर्थ का बोध होता है। अब यहाँ परमात्मा को समझने के लिए, आत्म तत्व को समझने के लिए दो ही उपाय हो सकते, शब्द और शब्द के अनुसार अनुभव। तीसरा कोई साधन नहीं है। देखिए, कोई कुछ और हो जाता, आँख से देख लें, कान से सुन लें, ठीक है, हाँ इस तरह का ध्वनि तरंग है, इस तरह का आकार है, इस तरह का रंग है, तो इस तरह का तो है नहीं परमात्मा का स्वरूप। अब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो फिर सब कुछ है। ठीक है, अब ज्ञान मार्ग के हिसाब से विलक्षण रूप हो जाता है। और फिर भक्ति मार्ग से तो क्यों नहीं होता है, स्वामी जी होता ही है, दिखता है, काला कृष्ण दिखता है, ठीक है, गोरे शिव जी दिख जाते हैं, लाल वर्ण के दुर्गा दिख जाती है, ब्रह्मा जी लाल वर्ण के, तो दिखते ही है, क्यों नहीं दिखते, हाँ दिखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखते। तो वो भक्ति के हिसाब से उपास्य रूप में दिखते हैं। तो मन के जैसे जैसे भावों के तरंग बन जाते हैं, परमात्मा उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, परमात्मा का अपना कोई रूप है नहीं और सब कुछ भी परमात्मा का ही रूप है। इसलिए मन के भाव में जैसा तरंग उठ जाता है और वो प्रबल होता है तो परमात्मा उसी रूप में वो प्रकट भी हो जाते हैं। तो भक्त की इच्छा है तो भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं। अब ज्ञान मार्ग के हिसाब से परमात्मा का उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य आखिर मूल स्वरूप क्या है, इस बात की चर्चा करते हैं, तो फिर वो सारे रूपों का निषेध भी कर देते हैं। तो निषेध करने के लिए तो शब्द की जो प्रवृत्ति होती है ना, तत्त्वमसि महावाक्य जब बताना चाहता है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म करके बताना चाहता है, अनंत कहते हैं अंतरहित उसका स्वरूप है। अखंड स्वरूप को जब तक अनुभूति के रूप में नहीं देखेंगे तब तक क्या है, इस चीज़ को विचार करते रहना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप को, आत्म स्वरूप को मैंने जान लिया जब बोल देते हैं, इसलिए केनोपनिषद में कहा देते हैं ना, वहाँ पर अब ये विदितम इति मतम, ऐसा इसने समझ लिया, विदित हो गया, अर्थात ब्रह्म को, आत्म तत्व को ज्ञान का विषय मान लिया। मतलब इस तरह से अगर किसी को समझ में आ गया तो वो अविदितम, ठीक है, वास्तव में उसने नहीं जाना है। क्योंकि जिस चीज़ को जानना है वो जाने जाने लायक है ही नहीं, ज्ञान का विषय बन करके वो जाना नहीं जाता है। तो ज्ञान का अविषय भूत रूप से उसको जाना जा सकता है, इसलिए उसको अविदित ही बोल देते हैं, विदित रूप नहीं होता है। और वेदता भी नहीं है, जानने वाला तब हो सकता है जब क्या है कि जानने के लिए पृथक वस्तु बचे हो, उससे भिन्न दूसरे पृथक वस्तु जो जाना जाता हो, तब जानने वाला भी के रूप में उसको जाना जा सकता था। उससे भिन्न दूसरा कोई वस्तु नहीं है, इसलिए जानने वाला ये कहना भी क्या है, ठीक ठीक उसके स्वरूप का निरूपण नहीं हो पाता। इस प्रकार से अब अखंड रूप के लिए ये चर्चा कर रहे थे। जाति को लेकर के, गुण को लेकर के शब्द का प्रयोग होता है। परमात्मा के स्वरूप को निर्गुण ये कहा, गुण रहित स्वरूप है, तो शब्द उसमें लग नहीं पाते हैं। शब्द उसको यह रूप है करके शब्द बांध नहीं पाता है। शब्द भी क्या है, बांध करके, ठीक है, कोई हम शब्द बोल देते हैं
तो दिमाग में क्या काम होता है, तो शब्द उस अर्थ को बांध करके लाद देता है, तो फिर उस अर्थ फिर दिमाग में क्या होने लगता है, कौनने लगता है कि हाँ ये शब्द बोल दिया, तो उस शब्द ने क्या किया, उस अर्थ को आपके मन में बांध के लाया अर्थ ने, तो पहुंच जाता है, तो फिर उस अर्थ का बोध हो जाता है। अब ये हो गया कि बांधने के लिए क्या होना चाहिए, आकृति हो तब शब्द बांध के लाए, या तो उसमें गुण हो तो गुण के माध्यम से बांधा जाता है किसी को, ये रूप है, ये रंग है, ये गोरा है, ये काला कहने से वो बंध गया है ना, बंधने पर वो फिर इस तरह से आकार के रूप में आ जाता है। तो अब वो बांधने के लिए उसमें न आकृति बची न गुण बचा, तो फिर बांधने के लिए क्रिया भी हो सकती है। कभी कभी क्रिया को लेकर के भी क्या हो जाता है, वो वस्तु बन जाता है, शब्द के द्वारा बांधा जाता है। बांधने का मतलब रस्सी से नहीं बांधना, शब्द से बांधना, शब्द के साथ उस अर्थ का संबंध होना, ठीक, तो वही बांधना हो जाता है। तो अब क्रिया को लेकर के किसी को बताना हो तो ये पकाता है, ये पकाने वाला है, ये खिलाड़ी है। अब इस प्रकार का जब बोलते हैं तो शब्द ने क्या किया, उसमें उस क्रिया को लेकर के वस्तु को बांध दिया ना। तो खिलाड़ी कहते हुए क्या हो गया, आपको समझ में आ जाता है कि ये खेल खेलने की क्रिया करता है, ये अध्यापक है, पढ़ाने की क्रिया करता है, ये श्रोता है, ठीक है, सुनने की क्रिया करता है, ये कथावाचक है, कथा करते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया अब इस शब्द ने किसको बता दिया, जो कथा करता है, जो खेल खेलता है, उन वस्तुओं को इस प्रकार से बांध करके ला दिया और आपके मन में अर्थ का बोध करा दिया, ठीक। अगर किसी में क्रिया ही ना हो तो कौन सा शब्द है जो उसको बता पाएगा, बता नहीं पाता है, ठीक। इस तरह से कई हो जाता, कहीं पर जाति भी ना हो, गुण भी ना हो, क्रिया भी ना हो, किंतु संबंध हो, ठीक है, पिता कह दिया, अब वहां पर कोई आकार तो नहीं है ना, पिता कहने पर केवल पिता कहने मात्र से आपके दिमाग में आकार तो नहीं आता, कोई गुण भी नहीं है, ठीक है, कोई क्रिया भी नहीं, फिर भी क्या हो जाता है, वहां पर पिता कहने से ये समझ में आता है कि इसने किसी को पैदा किया है, इसका लड़का होगा, ठीक है। पुत्र कहने से भी पिता समझ में आ जाता है। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ कोई वस्तु हो तो क्या है, एक को बता करके दूसरे का अर्थ समझा जा सकता है। अब ब्रह्म के विषय में यद्यपि श्रुतियाँ कहती है जगत के सृष्टिकर्ता के रूप में बोला जाता है, वो भी क्या है, वास्तविक उसका स्वरूप नहीं है, वो कारण के रूप में बताया जाता है। तो कारण ब्रह्म के साथ एकता तो ईश्वर के बता नहीं रही है तत्वमसि महावाक्य के द्वारा। क्या कारण ब्रह्म के साथ जीव को एक बता रहे, क्या नहीं बता रहे। इसलिए इस बात को नहीं समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि घड़े फूट गया तो किस में जाके मिला, ईश्वर में जाके मिला, आकाश में जाके मिला, ये कमरे के आकाश में जाके मिला, कि महाकाश में जाके मिला। महाकाश में जाके मिलने का मतलब ये हो गया कि उसकी कोई भी उपाधि नहीं बची है, ठीक। तो कारण में नहीं मिला है, कारण होता तो कमरे का जो आकाश उसको कारण कहा जा सकता था, और महाकाश में जाके मिला है तो कारण के आकाश में भी नहीं मिला हुआ, ठीक। इसी तरह से जीव का जो स्वरूप क्या बताया जा रहा है, ब्रह्म का स्वरूप है बताया जा रहा है ना, परमात्मा का स्वरूप ही जीव का स्वरूप है, अतिरिक्त नहीं है। जब बोलते इसका मतलब परमात्मा कारण रूप से वहां नहीं बताया जा रहा है, कारण के रूप में लेते तो जगत को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला तो होता, तो जीव भी उसी रूप में जाएगा, तो जगत को बनाने बिगाड़ने वाला जीव ऐसा नहीं होता है। तो किस में जाके मिल रहा है, अगर इसलिए यहाँ अखंड का ये बड़ा रहस्य हो जाता है। अगर इसको थोड़ी सी इधर उधर कर देंगे तो उल्टा ही अर्थ समझ में आ जाएगा। हाँ, तो बड़ा ध्यान दे के समझना चाहिए, ध्यानपूर्वक इसका विचार करना चाहिए। तो अब जब अखंड की बात आ रही है तो जहाँ पर कोई आकार नहीं बचा हुआ है, जहाँ पर कोई रूप रंग गुण नहीं बचे, जहाँ पर कोई क्रिया भी नहीं है और जहाँ पर कोई संबंध भी नहीं है। संबंध नहीं का मतलब जगत का उत्पादक भी नहीं हो, मतलब जगत के उत्पादक रूप में कारण तो है, तो कारण कब होगा, जब माया की उपाधि से परिच्छिन्न हुआ ब्रह्म होगा तब जाके वो कारण होगा, ठीक है। ब्रह्म परमात्मा कारण कब बनता है, माया की उपाधि को लेकर के। अब ब्रह्म को कारण बता, जैसे सांख्य और वेदांत में फिर अंतर क्या आएगा, वो भी प्रकृति को ही कारण बताते हैं और
यहाँ वेदांत में भी आप शुद्ध ब्रह्म को तो कारण बताया नहीं जा रहा है, तो ये भी तो ये अकारण ही मानते हैं। फिर ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म को किस रूप से कहा? परमात्मा को कारण रूप से बताया। तो यहाँ पर ये है कि जब परमात्मा को शुद्ध रूप से प्रस्तुत करना हो तो उसको कारण रूप से नहीं बताते हैं, ठीक है। और जगत की उत्पत्ति करने के लिए माया आवश्यक होते हुए भी माया को मुख्य रूप से ये प्रधानता नहीं देते। देखिए वास्तविकता ये है कि जगत के रूप में ब्रह्म को विवर्त मानते हैं, ठीक है। उपादान के रूप में माया को ही कारण माना जाता है। इसीलिए अब वेदांत का जो दृष्टि है ब्रह्म में ही मुख्य रूप से प्रधान रूप से दृष्टि रखना है, उसी को वही कारण बताना है, वही विवर्त है और उसी में जाकर के लीन होता है। इस दृष्टि से मुख्य किसको बताना है? ब्रह्म को बताना। और सांख्य वाले क्या करते हैं? ब्रह्म कोई मतलब रखते नहीं, प्रकृति को ही मुख्य रूप से देखते हैं। आत्मसत्ता मानते हैं, ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त स्वरूप नहीं मानते। आत्मसत्ता अलग अलग जीव मानते हैं सांख्य वाले। अब उनकी दृष्टि में क्या है? प्रकृति को ही मुख्य रूप से देखना होता है, और वेदांत दृष्टि में क्या है? आत्म तत्व को ही प्रधान दृष्टि से देखना होता है, अब उसी में जाकर के सबका लय करना होता है। इसलिए क्या करते थे यहाँ पर वेदांत में मुख्य रूप से जगत के कारण भी ब्रह्म है। जो कारण ब्रह्म कहा जाता है तो वो सोपाधिक ब्रह्म रहता है। उपाधि से घिरा हुआ ब्रह्म ही, माया रूप उपाधि से घिरा हुआ ब्रह्म ही क्या बन जाता है? जगत का कारण ब्रह्म बनता है, ठीक। उस कारण ब्रह्म के साथ जीव की एकता को उपनिषद वाक्य नहीं बताते हैं, ठीक है। उस कारण ब्रह्म के द्वारा लक्षित जो तत्व है, ठीक है। अब उपाधि कभी रहती है कभी नहीं रहती। देखिए जगत का सृष्टि करने वाला ब्रह्मा जब संहार कर रहा होगा उस समय में सृष्टि करता होगा? क्या होगा? नहीं होगा। जिस समय स्थिति कर रहा होगा उस समय में वह रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये जो ब्रह्म के जो स्वरूप होगा ना, सृष्टि करने वाला, स्थिति करने वाला, संहार करने वाला, ये कभी कभार का स्वरूप है, सदा रहने वाला स्वरूप नहीं है। अब जीव को जो ब्रह्म के साथ एक बताया जा रहा है, जो सदा निरंतर रहता है, उस स्वरूप के साथ एकता बताया जा रहा है। तो अब वो कौन सा स्वरूप होगा? सृष्टि करने वाला स्वरूप, संहार करने वाला स्वरूप अथवा स्थिति करने वाला स्वरूप? ये तीनों नहीं होगा। इन तीनों से उपलक्षित होगा जो शुद्ध रूप होगा, जो तीनों में व्याप्त रहेगा और तीनों से पृथक भी रहेगा। जिस तरह से हम लोग का अपना स्वरूप, ठीक, शरीर में अभिमान करने वाला होता है, स्वप्न में भी अभिमान करने वाला होता है, ठीक है, सुसुप्त में भी अभिमान करने वाला होता है। किंतु अब जागृत में जो अभिमान करने वाला स्वप्न में नहीं रहता है, ठीक है। अब स्वप्न में अभिमान करने वाला सुसुप्त में नहीं रहता है, ठीक। अब सुसुप्त में जो अभिमान करने वाले समाधि में नहीं रहता है, समाधि में नहीं रहता है, ठीक। सुसुप्ति में अभिमान करने वाला जागृत में आ जाता है, ठीक, क्योंकि कारण अनुचित हो जाता है। अब किंतु तीनों में एक स्वरूप तो रहता है, साक्षी रूप। उस साक्षी स्वरूप को पहले तो क्या है, तीनों से अतिरिक्त बोध करना पड़ेगा। ये तत्त्वमसि महावाक्य का ये शोधन का मतलब ये हो गया कि जागृत में जो अभिमान कर रहा है और अभिमान करने वाला को जो देख रहा है, ये दोनों अलग अलग रूप से जब विचार करते हैं तो ये परिशोधन हो जाता है। जागृत में मैं एक कह रहा हूं और मैं कहते हुए उसको भी देख रहा हूं। देखिए दिखने में दोनों एक दिखता है, मैं हूं ये अभिमान कर रहा हूं, अपने आप को गोरा हूं, सांवला हूं, ठीक है, इस रूप से अभिमान भी कर रहा है। किंतु ये अभिमान कर रहा हूं ये बोध कर भी रहा है, देख भी रहा है। किंतु अब जागृत में जो अभिमान कर रहा है वो तो छूट जाता है स्वप्न अवस्था में, ठीक। अब स्वप्न अवस्था में अभिमान कर रहा है किंतु उस अभिमान को भी एक देख रहा है साक्षी, ठीक। ये दोनों अभिमान को एक पृथक देख रहा है। देखिए अभिमान दोनों अलग अलग कर भी रहे और उस करने वाले को एक प्रकाश भी कर रहा है, उस प्रकाश के साथ एक होता हुआ जान पड़ रहा है। इसी को यहाँ पर विवेक कहते हैं। जब इस तरह से इसको विचार करके अलग कर लेंगे ना कि जागृत का मैं हूं मानने वाला और उस मानने वाले को देखने वाला, यहाँ पर भी है वहां पर भी है। इस प्रकार से जब ये अलग होने लगता है तो अब ये कब होगा? तो विचार से, ध्यान से, निधिध्यासन से ही होगा, ठीक है। अलग देखना तब होगा। जिस तरह से यहाँ ये अलग दिख जाता है विचार करने पर,
तो जागृत में अभिमान करने वाला और उस अभिमान करने वाला को प्रकाश करने वाला साक्षी, स्वप्न में अभिमान करने वाला और उस स्वप्न में अभिमान करने वाला जो साक्षी, सुषुप्ति में जो हम कुछ नहीं जानता हूँ इस प्रकार से अभिमान करने वाला और उस कुछ नहीं जानता हूँ अभिमान करने वाला को भी प्रकाश करने वाला, ये साक्षी। और उधर क्या हो गया, तत् में सृष्टि करने वाला और उस सृष्टि करने वाला जो होगा वो भी अभिमान करता है, जैसे मैं सृष्टि करता हूँ करके, ठीक है। उसको अहंकार नहीं कहा जाएगा, बस इसको ईश्वर कहा जाता है, ठीक है। तो वह और उसको प्रकाश करने वाला, वहां पर भी कूटस्थ ब्रह्म उसको कहा जाएगा, ठीक। संहार करने वाला और उस संहार करने वाले अभिमान को भी प्रकाश जो कर रहा है वह जो स्वरूप है, तो वहां जब इस तरह से अलग किया जाता है तो फिर जो प्रकाश कर रहा है वहां पर सृष्टि करने वाले को भी जो प्रकाश कर रहा है, सृष्टि करता हूं इस अभिमान को भी जो देख रहा है साक्षी रूप में, वह साक्षी का स्वरूप और यहाँ का जो साक्षी जो प्रकाश कर रहा है, दोनों में अंतर नहीं आता है। अंतर करने वाला अभिमान जो हो रहा है उपाधि के वशात, उपाधि से परिचिन्न जैसे रहता है, जैसे इस कमरे का जो आकाश और घड़े के अंदर का जो आकाश, दोनों आकाश का जो अभिमान करने वाला ही उपाधि के कारण ही अलग अलग दिखता है, ठीक। वस्तु तो दोनों में अंदर घुसा हुआ और महाकाश में भी रहने वाला जो शुद्ध आकाश स्वरूप एक रहता है ना, तो वो एक क्या हो गया, अखंड हो गया। और खंड क्या हो गया, घड़े का अभिमान अलग से जो लेता है और कमरे का जो आकाश का अभिमान जो अलग से लेता है वही अभिमानी चैतन्य हो गया, ठीक। हाँ, ये अन्य व्यतिरिक्त से ही भागवत में, हाँ, अन्य व्यतिरिक्त से ही ये भागवत बार बार इसलिए अन्य व्यतिरिक्त पर बड़ा जोर देता है, ठीक है। अन्य व्यतिरिक्त से जो बचता है वही अखंड होता है, ठीक है। वही अन्य व्यतिरिक्त के द्वारा, अन्य के द्वारा सर्वत्र अनुस्यूत देखना है, व्यतिरिक्त के द्वारा सब चीज का वहां पर क्या करना, व्यावर्तन करना है। इस तरह से जो परिशिष्ट रहेगा वो क्या रहेगा, अखंड तत्व रहता है, उसी अखंड में लगाना है। अब हम लोगों की बुद्धि क्या हो जाता है कि खंड में लगा हुआ है तो परमात्मा में लगा देना, मतलब कोई ना कोई हम खंड ढूंढते उसमें घुसाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अखंड भाव से इस रूप से अपनी उपाधियों का अभिमान छोड़ करके क्या करना चाहिए, विलाप करके, सारी उपाधियों को विलाप करके अखंड स्वरूप में ही स्थित हो जाना। तुष्णिम भव सदा मन, उस प्रकार रह जाओगे तो वही वास्तविक क्या होगा, मौन रूप होगा। नहीं तो बाकी मौन नहीं होगा, वो तो वृत्तियों का उछाल केवल कुछ समय के लिए शांति होगी, अन्यथा यह मुख्य मौन है। इसी मौन में ही रह करके गुरुओं का उपदेश होता है, दक्षिणामूर्ति गुरु का, उस प्रकार का, ठीक, शांति में तुम रहो करके गुरु को उपदेश है, ठीक। इतना ही करते थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।